नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। दीपावली की आप सभी को मंगलमय शुभकामनाएं। देश भर में दिवाली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देश के कोने कोने से रोशनी से जगमगाई तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली से लखनऊ तक दिवाली की धूम है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी रोशनी का त्योहार दिवाली बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे देश में त्योहार की खुशी और उल्लास देखने को मिल रहा है। लोग घरों को सजाकर पूजा अर्चना कर दिवाली का पर्व मना रहे हैं। इस साल दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में कुछ शर्तों के साथ पटाखे बेचने और फोड़ने की इजाजत दी है। तो देखिए, दिए जल चुके हैं, रोशनी हो चुकी है और सभी अब झूम रहे हैं। खुशी के साथ जो है लक्ष्मी माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं और उसके साथ आतिशबाजी भी कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरह से पारंपरिक स्वदेशी दीपावली, देखिए जो स्थानीय कुम्हार हैं उनसे दिए, और ये स्वदेशी दिए हैं जो गोबर से जिनका निर्माण किया गया है, मिट्टी से, और बिल्कुल स्वदेशी तरीके से जिनका निर्माण किया गया है, वो ही दिए इस बार जल रहे हैं। और साथ ही वही आतिशबाजी यानी ग्रीन आतिशबाजी इस बार हो रही है। दिल्ली से लखनऊ तक ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर में दिवाली की धूम देखने को मिल रही है। देश की सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जवान भी धूमधाम के साथ दिवाली मना रहे हैं। आइए तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से दिवाली का पर्व जो है वो लोग मना रहे हैं। और सीमा पर देखिए जश्न जो है दिवाली का चल रहा है। बॉर्डर पर ये किस तरह से दिवाली मनाई जा रही है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीआईएसएफ के जवान इस समय बॉर्डर पर हैं और बॉर्डर पर देखिए दिवाली मना रहे हैं। ये तस्वीरें आपको बॉर्डर से दिखा रहे हैं। सीआईएसएफ के जवान किस तरह से दिवाली देखिए मना रहे हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और खुशियां बांटी जा रही हैं। सीमा पर तैनात हैं क्योंकि कर्तव्य सबसे पहले है, उसके बाद सारी चीज़ें हैं। कर्तव्य का निर्वहन करते हुए यहाँ पर देखिए दिवाली मनाई जा रही है। सीआईएसएफ के ये सभी जवान जो इस समय सीमा पर तैनात हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ दिए जलाए जा रहे हैं और ये बॉर्डर से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीआईएसएफ के वो तमाम जो जवान हैं, महिला जवान हैं, देखिए वो भी इस समय मौजूद हैं और आतिशबाजी जो है बॉर्डर पर इस समय चल रही है। साथ ही आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर फुलझड़ियाँ जलाई जा रही हैं। और ये देखिए सीमा पर किस तरह से आतिशबाजी जो है वो की जा रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए दूसरी तस्वीर इस समय जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उसमें देखेंगे कि वृद्ध आश्रम में तमाम जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वृद्धजन हैं, वो किस तरह से देखिए दिवाली मना रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें देखिए खुशियों का मौका है, इसलिए दिवाली को खुशियों का, रोशनी का, उत्साह का, उमंग का पर्व कहा जाता है। एक तरफ देश के जवान सीमा पर तैनात हैं तो दूसरी तरफ वृद्धजन जो वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं वो किस तरह से दिवाली को मना रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम 2 तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। खुशियों का, रोशनी का, अंधकार पर रोशनी की विजय का यह त्योहार है। प्रभु श्री राम जो है 14 वर्षों के बाद जब लौटे हैं तो पूरा देश इस समय जगमगा रहा है और मां लक्ष्मी की आराधना कर रहा है। और गोरखपुर में सीएम योगी ने वनटांगिया समुदाय के बीच दिवाली मनाई है। कोसमही इलाके में बसे वनटांगिया समुदाय के बीच सीएम योगी पहुंचे। सीएम योगी ने वनटांगिया समाज के लोगों को दिवाली के तोहफे दिए और 49 करोड़ की परियोजनाएं जो हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी हर साल वनटांगिया समाज के लोगों के साथ दिवाली मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी वनटांगिया समुदाय के बीच सीएम पहुंचे हैं और कई लाभार्थियों को मकान की चाबी भी इस दौरान मुख्यमंत्री ने सौंपी है।
साथ ही बच्चों को प्यार दुलार करते भी सीएम योगी नजर आ रहे हैं। उपहार और बधाइयां देने के बाद जनसभा को संबोधित उन्होंने किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री विपक्ष पर हमलावर दिखे तो सीएम योगी ने नाम लिए बिना ही आज अयोध्या में किस तरह से जिन्होंने गोलियां चलवाई थी और कहा कि हम अयोध्या में दीप जला रहे हैं। रामद्रोहियों को आखिर दीपोत्सव कैसे पसंद आ सकता है, ये बात भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते नजर आए। अयोध्या वही अयोध्या है जिस अयोध्या को विदेशी आक्रांताओं ने अपमानित किया था, जिस अयोध्या में भगवान राम के अस्तित्व को कांग्रेस की सरकारों ने नकारने का कुत्सित प्रयास किया था, जिस अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों के लौलुहान करते हुए पूरी अयोध्या को पहचान के मोहताज के साथ तमाम प्रकार के षड्यंत्र किए थे। आज वही अयोध्या एक नव्य और भव्य अयोध्या के रूप में देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आज की अयोध्या बांटती नहीं है, जोड़ती है। भगवान राम के आदर्शों का अनुपालन करती है। अब अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर, एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। चलिए आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचे हैं और उनको दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो अब देखिए अखिलेश यादव का दीयों को लेकर दिए गए बयान पर पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को गलत सलाहकार मिल गया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव भी सनातनी हैं, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी को गलत सलाहकार मिला है उसी तरह से लगता है अखिलेश को भी गलत सलाहकार मिले हैं। परंपराएं और त्योहारों को कोई बदल नहीं सकता है। अखिलेश जी के पास भी सलाहकार गलत आ रहे हैं। अखिलेश जी खुद सनातनी है, वो कृष्ण भगवान का मंदिर बना रहे हैं। उनके ना कहने से कुछ नहीं होने वाला है। और जैसे राहुल गांधी को कुछ सलाहकार मिल गए और एकदम उनको सनातन समाज से एकदम अलग थलग कर दिया, लगता है उसी में से कोई इनके पास भी आ गया है। और ये परंपराएं, ये त्योहार, इसको कोई बदल नहीं सकता है और किसी समाज का त्योहार नहीं बदल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार दिवाली आईएनएस पर 9 सैनिकों के साथ मनाई है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, बल्कि 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों सेनाओं के बीच असाधारण समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। साथ ही समंदर से पीएम मोदी ने ब्रह्मोस की ताकत का एहसास एक बार फिर पूरी दुनिया को करवाया है। देखिए पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर इस बार कैसे दिवाली मनाई है, उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। हर साल दिवाली में पीएम मोदी जवानों के साथ इस खास त्योहार को मनाते रहे। इस बार भी जब पूरा देश अपने परिवार के साथ खुशियां बांट रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री सरहद के रखवालों के साथ
दिवाली का उत्सव मना रहे थे। समुद्र के सिपाहियों के साथ आईएनएस विक्रांत से पीएम मोदी ने देश को दीपोत्सव का संदेश दिया। साथियों, समुद्र की गहरी रात और सुबह का सूर्योदय मेरी दिवाली कई मायनों में खास बन गई है और इसलिए आपके बीच फिर एक बार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं और आईएनएस विक्रांत की इस वीर भूमि से कोटि कोटि देशवासियों को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खास आपके परिवारजनों को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा और कारवार के तट पर आईएनएस विक्रांत पर बहादुर सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन अद्भुत है, ये दृश्य यादगार है। आज एक तरफ मेरे पास समंदर है तो दूसरी तरफ भारत माता के वीर जवानों की ताकत। मेरे एक और अनंत क्षितिज है, अनंत आकाश है, तो दूसरी ओर अनंत शक्तियों को समेटे ये विशाल विराट आईएनएस विक्रांत है। समंदर के पानी पर सूर्य की किरणों की एक चमक एक तरह से वीर जवानों द्वारा जलाए दीपावली के दिए हैं। ये पहला मौका था जब पीएम मोदी नौसैनिकों के साथ दीपावली का त्योहार मनाते दिखे। पीएम मोदी ने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की बहादुरी की प्रशंसा की और कहा कि इन तीन सेनाओं ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। हमारा आईएनएस विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। महासागर को चीरता हुआ स्वदेशी आईएनएस विक्रांत भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। वो है तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर और टॉप एक्सपोर्टर बनाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन पिछले 11 सालों में 3 गुना बढ़ा है। 2014 से अब तक हमारे शिपयार्ड द्वारा 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां बनाई गई। पिछले 11 वर्षों में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 3 गुना से ज्यादा हो गया है। पिछले साल तक ये रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। मैं एक और उदाहरण देश को बताना चाहता हूं।
2014 से अब तक भारतीय शिपयार्ड से नौसेना को 40 से ज्यादा स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां मिले हैं। आज हमारी क्षमता क्या है? अब तो औसतन हर 40 दिन में एक नया स्वदेशी युद्धपोत या पनडुब्बी नेवी में शामिल की जा रही है। पीएम मोदी ने समुद्र से स्वदेशी ब्रह्मोस की ताकत भी दिखाई, जो जल थल नभ कहीं से भी दुश्मन का सर्वनाश कर सकता है। यूपी में इस ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो रहा है, जो बेहद घातक है। पीएम मोदी ने कहा कि ब्रह्मोस नाम से कुछ लोगों के मन में डर पैदा होता है और अब कई देश इन मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं। हमारी ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी क्षमता साबित की है। ब्रह्मोस को तो नाम ही ऐसा है कि सुनते ही कई लोगों को चिंता हो जाती कि ब्रह्मोस आ रहा है क्या। अब दुनिया के कई देश इन मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं। मुझे विश्व के जो भी लोग मिलते हैं उनकी इच्छा एक होती है कि हमें भी मिल जाए। भारत तीनों ही सेनाओं के लिए हथियार और उपकरण एक्सपोर्ट करने की क्षमता बिल्ड कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि भारत पूरी दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर देशों में शामिल हो। दरअसल पीएम मोदी साल 2014 में प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद से आज तक हर साल सुरक्षा बलों के साथ दीपावली का त्योहार मनाते हैं। इस साल भी पीएम मोदी ने जवानों के साथ दीपावली मनाई, लेकिन इस बार की दिवाली कई मायनों में खास थी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता सबसे ऊपर थी। पीएम मोदी ने समुद्र में हिंद की ताकत का एहसास कराते हुए पूरे देश को दीपावली की शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोनभद्र पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी का भांडाफोड़ किया है। थाना मयूरपुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पिकअप में बोरियों के बीच छिपाकर ले जाए जा रही 82 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ। भवनडीहा जंगल के पास ये बरामदगी हुई है। गिरफ्तार किए गए तस्कर झारखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये बरामद किया गांजा उड़ीसा से तस्करी कर प्रयागराज ले जाया जा रहा था। तस्करों से पूछताछ में बताया कि गैंग का सरगना छत्तीसगढ़ का रहने वाले सरिता देवी और उनके पति हंसलाल हैं। हर चक्कर पर उन्हें 10,000 रुपए दिए जाते थे। सूचना पर म्योरपुर के बबनडीहा जंगल में एक पिकअप गाड़ी से, जिसमें सूरन लदा हुआ था, उसके नीचे छिपाकर बोरी में ले जाए जा रहे करीब 83 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है, जिसकी मार्केट में अनुमानित कीमत करीब 60 लाख रुपए है। मौके से 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और पिकअप गाड़ी बरामद हुई है। इस संबंध में थाना म्योरपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और दोनों अभियुक्तगण को जेल भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आगरा में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। ससुराल वाले गुपचुप तरीके से महिला का अंतिम संस्कार कर रहे थे, लेकिन पड़ोसियों से सूचना मिलने पर महिला के परिजन पुलिस के साथ शमशान घाट पहुंच गए। पुलिस ने चिता से अधजला शव निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामला थाना शाहगंज क्षेत्र के पिथौली का बताया जा रहा है। ज्योति की शादी 2017 में ब्रजेश से हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ज्योति को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। पुलिस ने ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
शाहजहांपुर में रेस्टोरेंट में आग लग गई है। रसोई की गैस पाइपलाइन में आग लगी थी। पॉश एरिया में रेस्टोरेंट के कारण लोगों को परेशानी हुई है। थाना सदर बाजार का पूरा मामला बताया जा रहा है। महुआ में दो पक्षों में टकराव हुआ है। शराब के नशे में दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं और मारपीट हुई है। मारपीट में एक लड़का घायल हुआ है। मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल है। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के कसौरा टूटी मोहल्ले की बताई जा रही है। जावेद और फहीम के बीच पुरानी रंजिश हुई है। शराब के नशे में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगरा में चोरों के हौसले बुलंद हैं। थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के विकास नगर में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। घर से कैश और सोने चांदी के जेवर चोरी कर फरार हो गए। चोरों की तस्वीरें इलाके के सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। मोटरसाइकिल मऊ पुलिस ने चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से करीब 21,000 रुपए, 10 सोने और 10 सफेद धातु की चेन बरामद की गई है। कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की घटना के फिराक में थे तो इनको जो है गिरफ्तार किया गया है। इनसे अवैध तमंचे, मोटरसाइकिल और जो चोरी की गई थी वो माल बरामद किया गया है। और इसमें जो चोरी के रुपए जो थे उससे इन्होंने मोबाइल फ़ोन 23,000 रुपये का, 10,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन भी इन्होंने खरीदा। और साथ ही साथ जिस अपाचे गाड़ी का इन्होंने प्रयोग किया था बलिया से यहाँ घटना कार्य करने में, उसकी किस्त भी इन्होंने चोरी के पैसों से अदा की। सर ये अंतरजनपदीय है? बिल्कुल, ये अंतरजनपदीय है। इनका आपराधिक इतिहास भी है और ये जानकारी की जा रही है अभी और इनसे पूछताछ की जाएगी कि इन्होंने और कहाँ पर जो है घटनाएं की। इटावा में पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने ईंट भट्टा मजदूरों के साथ दिवाली मनाई है और पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने ईंट भट्टों पर पहुंचकर मजदूरों को मिठाई और पटाखे बांटे हैं। पुलिस और अफसरों को अपने बीच पाकर मजदूरों के परिवारों के चेहरे पर रौनक देखने को मिली। ईंट भट्टा मजदूर और उनके बच्चे मिठाई और पटाखे मिलने पर बेहद खुश दिखाई दिए। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। बस और ट्रक की टक्कर हुई है। हादसे में 16 यात्री घायल हो गए। हादसा बलदेव थाना क्षेत्र में हुआ है। नोएडा से आगरा की ओर जा रही रोडवेज बस ने ट्रक को टक्कर मार दी। घायलों को एसएन मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। पता नहीं क्या चला गया, सब भिजवा दिए बस। अभी एक तो ये महिला जाना है। आगरा में दिवाली के त्योहार पर परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। बुजुर्ग महिला की गला रीतकर हत्या कर दी गई। घटना थाना सिकंदरा क्षेत्र के रुनकता कस्बे की है। घर के बाहर बैठी महिला की पड़ोसी लड़के ने चाकू से गला रीतकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे रविवार को दोनों पड़ोसियों के बच्चों को लेकर विवाद की वजह बताई जा रही है। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया है। केस दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। सूचना मिली थी कि एक बूढ़ी अम्मा उनकी डेथ हुई है और इसमें ये पता चला कि थाना क्षेत्र के सिकंदरा क्षेत्र में रुनकता चौकी के अंतर्गत जो यहाँ पे मोहल्ला आता है उसमें एक व्यक्ति द्वारा उनकी गर्दन काटकर हत्या कर गई है। इसमें मुकदमा पंजीकृत होगा अभी और आगे की विधिक कार्रवाई करी जा रही है। दिवाली के त्योहार को लेकर देश भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। यूपी के सभी जिलों में पुलिस और आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर है। सहारनपुर में अवैध शराब की बिक्री और ओवर रेटिंग पर रोक लगाने के लिए विभाग की टीम ने वाइन शॉप पर औचक निरीक्षण अभियान चलाया। शराब के स्टॉक, बिल, रजिस्टर्ड और रेट लिस्ट की बारीकी से जांच की गई। वहीं चित्रकूट में दीपावली अमावस्या मेले को लेकर जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी दिखाई दी है। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जारी हैं।